सो हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं करियर आफ्टर फार्मेसी के बारे में। तो इसके रिगार्डिंग कौन कौन से टॉपिक के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, ये कंटेंट्स आपको दिए गए हैं। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट है प्राइवेट फार्मासिस्ट। आप सबको मालूम ही होगा कि जो प्राइवेट सेक्टर में जो कोई प्राइवेट डॉक्टर या कोई प्राइवेट स्टोर में हम जो जॉब करते हैं, लाइक अपोलो केयर फार्मा होता है वो। देन सेकंड है गवर्नमेंट फार्मासिस्ट, जो हम गवर्नमेंट सेक्टर में कोई विलेज है, कोई पीएचसी सेंटर है, वहाँ पे जो हम जॉब करते हैं ये। देन थर्ड है ड्रग इंस्पेक्टर, वो भी गवर्नमेंट है, जो लाइक सबका जब हम एडमिशन लेते हैं फार्मेसी में तो सबका लाइक ड्रीम जैसा होता है कि ड्रग इंस्पेक्टर बनना है। देन है एकेडमिक्स, कि कोई है जिसे टीचिंग का बहुत शौक है तो वो इस प्रोफेशन में जा सकता है। देन है अब्रॉड, लाइक बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो फार्मा में एडमिशन ही इसीलिए लेते हैं कि उन्हें अब्रॉड जाना होता है, क्योंकि उनको लगता है कि वहाँ पे स्कोप्स ज़्यादा है इसीलिए, और वहाँ पे जाके उनको सेटल होना होता है, लाइक इसलिए। देन है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में क्या होता है कि लाइक जितने भी डिपार्टमेंट है उतने टाइप के जॉब है, तो लाइक कौन कौन से डिपार्टमेंट है उसके रिगार्डिंग कौन कौन से जॉब है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद प्राइवेट फार्मासिस्ट। तो प्राइवेट फार्मासिस्ट प्राइवेट सेक्टर में जैसे हमने आगे बात किया, तो उसके लिए क्या चाहिए, तो उसके लिए हमें एक लाइसेंस, जो हमारा रजिस्टर्ड फार्मेसी लाइसेंस होता है, जो आप जो भी स्टेट में रहते हैं वहाँ के फार्मेसी काउंसिल में आपको रजिस्टर होना होता है और वहाँ से आपको लाइसेंस मिलता है। उसके लिए आपको फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में 1 मंथ का एक्सपीरियंस लेटर देना होता है, और वो सब डॉक्यूमेंट्स जो उसके रिगार्डिंग जो वेबसाइट्स है उस पर बताया गया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड है लाइसेंस के लिए। बट फिलहाल हम इस बारे में बात करते हैं कि अभी हमें ये जॉब चाहिए तो उसके लिए हमें क्या क्या, फर्स्ट तो है हमें कि लाइसेंस चाहिए। लाइक अभी आप असिस्टेंट फार्मासिस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उसके लिए हमें कोई लाइसेंस की या फिर फार्मेसी करने का भी ये रिक्वायरमेंट नहीं होता है। तो सैलरी के बारे में बात करते हैं, तो प्राइवेट फार्मासिस्ट की कितनी सैलरी होती है, तो 12 to 15 K पर मंथ होती है। ये एवरेज है, इससे कम ज़्यादा भी हो सकती है, ज़्यादा का तो पता नहीं बट एवरेज इतनी होती है इसमें। लाइक आप अभी सोच रहे हो कि मैं इसमें अपना फ्यूचर भी मतलब देखूँ, तो इसमें कैसे होता है, तो फर्स्ट आपको जूनियर फार्मासिस्ट, देन सीनियर, एंड देन लास्ट स्टेज होता है चीफ फार्मासिस्ट। तो लाइक चीफ फार्मासिस्ट की भी लास्ट 35 to 40,000 पर मंथ की सैलरी होती है। तो इसमें आपको ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर में सैलरी हाइक मिलेगी नहीं, और एरिया वाइज अलग हो सकता है बट एवरेज इतनी होती है। तो ये आप इसके बारे में ऐसे सोच सकते हैं। देन इसके प्रोज़ क्या है, तो प्रोज़ ये है कि अगर अभी आप ये फार्मा डिपार्टमेंट में है तो आपको पेशेंट के साथ कांटेक्ट होगा। तो लाइक आप ये मेरा पर्सनल फेवरेट है, आपका होगा नहीं होगा आई डोंट नो, पर ये होता है कि आप कोई पेशेंट के कांटेक्ट में आते हो, उनकी हेल्प करते हो, तो ये एक अलग ही सेटिस्फेक्शन होता है कि आप किसी की हेल्प करते हो जो कोई प्रॉब्लम में है। तो इसके प्रोज में मैंने ये इसलिए डाला कि आई लाइक टू हेल्प पीपल, तो ये एक प्रो है। और कॉन्स में ये है, लाइक अभी आपको मालूम होगा कि आपका कोई फ्रेंड है जो नर्सिंग में है, तो उनका क्या रहता है कि वो उनका शिफ्टिंग सिस्टम होता है कि लाइक नाइट की शिफ्ट होती है ऐसे। तो हमारे में भी ऐसा होता है कि अगर आप किसी हॉस्पिटल में, जनरल हॉस्पिटल में, ऐसे स्टोर्स में नहीं होता है बट हॉस्पिटल्स में अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपको शिफ्ट दी जाएगी, नाइट शिफ्ट ऐसे। और एक ये भी होता है कि आप अगर सोच रहे हो कि मुझे वीक ऑफ मिलेगा, हर संडे मैं घर पे रहूँगा या रहूँगी, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप किसी हॉस्पिटल डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हो, चाहे डॉक्टर की भी है, तो आपको संडे को ऑफ नहीं मिलेगा, आपको संडे को भी काम करना पड़ेगा, और फेस्टिवल को भी, लाइक दिवाली है, रक्षाबंधन है, तो भी आपको लाइक सब सेलिब्रेट कर रहे होंगे मगर आप जॉब कर रहे होगे। तो ये आपको माइंड में रख के चलना पड़ेगा कि अगर आप किसी हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट की जॉब कर रहे हो तो आपको फेस्टिवल ऑफ नहीं मिलेगा, लाइक सारे नहीं पर कुछ ऐसे हो गए। नेक्स्ट है गवर्नमेंट फार्मासिस्ट। तो गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के लिए आपको लाइसेंस तो चाहिए रहेगा। सेकंड मेन थिंग है कि आपको उस
स्टेट की या उस सिटी की जहाँ भी आप वर्क करना चाहते हैं वहाँ की एग्ज़ाम आपको क्लियर करनी पड़ेगी जो गवर्नमेंट लेती है। तो वो एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद ही आपको ये जॉब मिलेगी, डायरेक्ट नहीं होता है। डायरेक्ट के लिए अभी गवर्नमेंट क्या कॉन्ट्रैक्ट बेस पर सबको ले रही है, तो लाइक 11 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू भी होता है, पर इसमें आपको सैलरी की इंक्रीमेंट और परमानेंट जॉब नहीं है, तो उतना ही है। और उसमें सैलरी भी कुछ 16 के 30 टू 60 के ही होती है। और इसमें जो परमानेंट है जो आपने एग्ज़ाम दे के दी है उसकी 30 टू 35 के जितनी होती है, और इंक्रीमेंट भी अच्छा खासा होता है। पर हाँ, इसमें ऐसा है कि अगर आप अभी जूनियर फार्मासिस्ट है, तो अगर आपको सीनियर फार्मासिस्ट बनना है तो उसके लिए भी आपको एग्ज़ाम क्लियर करनी पड़ेगी। ओके, तो इसके प्रोज़ में यही है कि इंक्रीमेंट अच्छा है प्राइवेट के कंपैरिजन में। बट कॉन्स में ये है कि जो आप प्राइवेट में आपको जो फैसिलिटीज़ मिलती थी वो गवर्नमेंट में नहीं मिलती है, वो तो आप सबको पता है। बट मस्ट यू ट्राई वंस के एक बार आप ये गवर्नमेंट की एग्ज़ाम दे के गवर्नमेंट फार्मासिस्ट का कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है ड्रग इंस्पेक्टर, जो सबका फेवरेट है, सबको बनना है मगर किसी को इतनी मेहनत नहीं करनी है। सो हु इज़ ड्रग इंस्पेक्टर? तो लाइक इंस्पेक्टर नाम में ही है कि जो कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कराता है वो बंदा। तो वो क्या करते हैं कि किसी भी ड्रग की सेफ्टी, ड्रग एंड कॉस्मेटिक की सेफ्टी की जो ध्यान रखता है वो, तो उसका काम क्या होता है कि कोई भी लाइक फॉर एग्जांपल कोई हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे कोई मिस ब्रांडेड ड्रग या कोई एक्सपायरी वाली ड्रग या कोई भी आलतू फालतू ड्रग का लाइक सेलिंग हो रहा है, या कोई बंदा विदाउट लाइसेंस के कोई काम कर रहा है, कुछ भी मतलब कि ड्रग के रिगार्डिंग गलत हो रहा है, तो लाइक कोई गलत दवाई बेच रहा है, तो ड्रग इंस्पेक्टर क्या करता है कि वहाँ पे जाता है, उस उसे जो लगता है उसकी छानबीन करता है, फिर वहाँ से सैंपल कलेक्ट करता है, उसकी लैब टेस्टिंग करवाता है, और अगर कुछ फ्रॉड या कुछ ऐसा गलत निकला तो उस बंदे का लाइसेंस ले लेता है, और उसको उसके रिगार्डिंग जो भी उसने गलत किया उसके रिगार्डिंग जो भी उसको सज़ा मिलती है वो सज़ा दिलवाता है। ये उसकी ड्यूटी होती है। ओके, तो इसमें देखो प्रोज़ तो आप सोच ही सकते हो कि प्रोज़ क्या होते हैं। सैलरी भी अच्छी खासी होती है, लाइक अगर आपने कोई स्टेट लेवल की एग्ज़ाम दी एंड स्टेट लेवल की दे के क्लास 2 के ड्रग इंस्पेक्टर बने, तो आपकी सैलरी लाइक 40 टू 45,000 के अराउंड स्टार्टिंग सैलरी होगी, उसके बाद उसकी इंक्रीमेंट होगी। एंड लाइक आपने यूपीएससी दे के ड्रग इंस्पेक्टर बने तो उसकी तो उससे ज़्यादा ही है। तो ऐसे सब कुछ है। देन नेक्स्ट है एकेडमिक्स। एकेडमिक्स में आप लाइक कोई फार्मेसी कॉलेज है तो उसके प्रोफेसर बन सकते हैं, जिसके लिए ये मस्ट है कि आपको कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मास्टर्स किया होना चाहिए। लाइक अभी आपने कोई मास्टर्स डिग्री ली, लाइक कोलॉजी में ली, बराबर, तो आप कोलॉजी के प्रोफेसर बन सकते हो, और आप साथ में उसके पीएचडी भी कर सकते हो, और आप पढ़ते पढ़ते पढ़ा भी सकते हो। ओके, तो स्टार्टिंग में बेसिक अगर आप कोई प्राइवेट में जॉब कर रहे हो तो 20 टू 30 के लाइक आपको सैलरी रहेगी। और इसकी एक जो कोई अच्छी बात है जो मुझको इसके बारे में लगती है तो ये है कि इसमें आपको जो भी फंक्शंस है, जो लाइक आप अभी पढ़ रहे हो तो आप जो सेलिब्रेट कर सकते हो वो एज अ टीचर भी आप सेलिब्रेट कर सकते हो। लाइक आपका जो वो बचपना वाला एरिया वो नहीं जाएगा इसमें। देन सेकंड थिंग इज़ कि आपको जो ऑफ्स है, जो छुट्टियां हैं वो सारी मिलेगी, लाइक त्योहार की, संडे की, सारी छुट्टियां आप इस एकेडमिक्स में आपको मिलेगी। लाइक किसी और फील्ड में नहीं, बट टीचिंग वाले फील्ड में आपको सारी छुट्टियां मिलेगी। बट हाँ, इसके जैसे प्रोज होते हैं वैसे कॉन्स भी होते हैं। इसके कॉन्स ये है कि आपका एक एटीट्यूड होना चाहिए कि आप टीचर जैसे लगने चाहिए, क्योंकि अभी आप पढ़ के बाहर आए हो, तो लाइक आपकी एज भी जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, कॉलेज कर रहे हैं, उनके अराउंड ही होगी। तो
आपका एटीट्यूड होना चाहिए, आपके पास उतना नॉलेज होना चाहिए कि किसी को आप पढ़ा सके, क्योंकि आप एक टीचर हो, आपको किसी को नॉलेज देना है तो आपके पास वो नॉलेज होना चाहिए। एंड मेन के आप टिप्स में ये है कि यू कैन कंप्लीट योर पीएचडी विथ वर्क, जो मैंने आपको इसके पहले भी बताया। नेक्स्ट है अब्रॉड। ओके, ये तो सबके माइंड में है, लाइक अभी जो भी स्टूडेंट ये देख रहे हैं, 80% स्टूडेंट के माइंड में यही होगा कि अब्रॉड जाना है, अब्रॉड जाना है। तो लाइक सबको कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए, सबको यही है। तो इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है? तो फर्स्ट तो आपका फार्मेसी का डिग्री ओनली नहीं चलेगा, इसके लिए आपको आईएलटीएस करना पड़ेगा, आईएलटीएस। और कोई स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया के लिए पीटी करते हैं, लाइक ऐसे। देन वहाँ पे आपको पर्टिकुलर स्टूडेंट वीज़ा पे मतलब जाना है, तो कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। इफ़ आपको वर्क परमिट पे जाना है तो भी आप जा सकते हैं, पर वो फाइनेंशियली वो आपके लिए कॉस्टली हो जाएगा। ओके, देन आपको अगर वर्क परमिट पे जाना है तो वहाँ पे एज अ फार्मासिस्ट आपको जॉब करनी है। तो वहाँ की जो फार्मेसी की एग्ज़ाम होती है लाइसेंस की, वो आपको क्लियर करनी रहती है। वो आप जिस भी कंट्री में जाने के लिए इंटरेस्टेड है तो वो आप गूगल सर्च कर सकते हैं कि कौन सी कंट्री के लिए कौन सी एग्ज़ाम देनी पड़ती है, ऐसे होता है। तो हाँ, तो लोग क्यों जाना चाहते हैं? सैलरी हाइप वहाँ है, बहुत ज़्यादा है। लाइक इंडिया के कंपैरिजन में वहाँ पे फार्मासिस्ट की सैलरी अच्छी होती है। ओके, दैट्स वाई लोग वहाँ पे जाना चाहते हैं। देन कौन से है कि आपको आपकी फैमिली को छोड़ के वहाँ पे जाना है। अगर आप उस टाइप के पर्सन हो कि आप अकेले नहीं रह सकते, सोशल टाइप के पर्सन हो, तो आप तो ये नहीं कर सकते, क्योंकि आपको फैमिली के बिना चलता ही नहीं है। तो इसका हमारे पास एक सॉल्यूशन है कि आप क्या कर सकते हो कि आपके जो भी दोस्त है, तो आप साथ में प्लान कर सकते हो कि हम साथ में जाते हैं। तो क्या होगा कि आपको फैमिली जैसा भी फील होगा, आपका करियर भी ग्रो करेगा। बाद में आप वहाँ पे परमानेंट रेसिडेंट हो जाए तो आप अपनी फैमिली को भी वहाँ पर बुला सकते हो, या फिर आपके वो कोई फियांसी है और आप किसी से मतलब, तो उनके साथ भी आप जा सकते हो। देन नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल जॉब। इंडस्ट्रियल जॉब में बहुत सारे ऑप्शन हैं। इफ़ यू लाइक 9 to 5 जॉब, सो ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसमें सैलरी होती है स्टार्टिंग में 12 to 15 के होती है आफ्टर बी फार्म। बट इसमें एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि लाइक आपकी जो डिग्री है, कोई कहता है कि डिग्री का क्या इम्पोर्टेंस है, तो अभी मैं बताती हूँ कि डिग्री का क्या इम्पोर्टेंस होता है। तो लाइक मैं जब जॉब करती थी तो मेरी स्टार्टिंग सैलरी थी 12 के थी। ओके, और मेरे साथ ही एक लड़की का जॉइनिंग हुआ था तो उसकी 50 के थी। तो मुझे लगा कि ऐसे क्यों, बट देन बाद में मुझे पता चला कि उसने उसका एमफार्म कंप्लीट किया हुआ था पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। तो लाइक फार्मा इंडस्ट्री में ऐसा होता है कि आपकी डिग्री है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लाइक और एक दूसरा भी एग्जांपल है कि एक अंकल जी थे जो वहाँ पे जॉब करते थे, लाइक बहुत मतलब कि 40 ईयर्स से। तो उनको वहाँ की चप्पे चप्पे का नॉलेज था, लाइक उनको सारे डिपार्टमेंट का सब नॉलेज था। और फिर भी वो मतलब कि वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के पर्टिकुलर काम में मतलब बरसों से वहीं पे थे। उनकी सैलरी भी कुछ ज़्यादा नहीं थी, पर वहाँ का जो मैनेजर था, लाइक वो 10 साल से वहाँ पे काम करता था। पर मैनेजर ने पीएचडी और सब कुछ मतलब कि कंप्लीट किया था। दैट्स वाई उसकी सैलरी भी हाई थी, उसकी पोजीशन भी हाई थी। तो कहने का मतलब ये है कि आपको कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट में पर्टिकुलर डिग्री लेके पीएचडी करनी है तो आपको सैलरी हाई फार्मा इंडस्ट्री में आपको मिलेगी। ओके, तो हाँ, और इसमें टिप्स ये आपको बहुत काम आने वाला है कि अगर आप कोई फार्मा इंडस्ट्री में जॉब कर रहे, कोई भी कंपनी में जॉब कर रहे, तो आपका नेचर एकदम फ्रेंडली होना चाहिए। जो फ्रेंडली नेचर का बंदा होगा वो कहीं भी पीछे नहीं पड़ेगा।
ये मेन चीज़ है कि आपका नेचर फ्रेंडली होना चाहिए। और आप वहाँ जाएंगे, आपका आप वहाँ का वर्क कल्चर देखेंगे तो आपको ये रियलाइज़ होगा। पर मैं इसलिए बता रही हूँ कि अगर आपने अभी शुरू नहीं किया है, आप करना चाहते हो, तो एडवांस में आपको कुछ नॉलेज हो इसलिए। बाकी आप वहाँ जाएंगे तो देखेंगे कि सारे बंदे अंदर से जो कोई भी जो कुछ भी हो, मगर बाहर से सब लोग फ्रेंडली ही रहते हैं, क्योंकि वहाँ का वर्क कल्चर ही ऐसा होता है। देन सेकंड मेन थिंग कि क्या होता है कि अभी आप एज अ फ्रेशर्स जा रहे हो, आपको वहाँ का कोई नॉलेज नहीं है। ओके, तो कंपनीज में क्या होता है, अभी 9 to 5 है, तो ऐसा तो नहीं है कि पूरे दिन हमारे पास कुछ ना कुछ काम होगा ही होगा। कोई टाइम ऐसा होगा कि हमारे पास कोई वर्क नहीं होगा, तो हमें ऐसे ही बैठे नहीं रहना है, या कोई ऐसे ही नहीं दिखाना है कि हमारे पास कुछ काम नहीं है, लाइक हम वेले हैं। यू हैव टू प्रिटेंड लाइक यू डू समथिंग वर्क। लाइक आपके पास कोई काम नहीं है, फिर भी यू हैव टू प्रिटेंड कि आपके पास काम है। वरना क्या होगा कि आपको ऐसे देखा जाएगा कि आप अभी नए आए हो, तो आपको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, लाइक ऐसे सब। और अभी आप फ्रेशर्स हो तो आपके ऊपर बहुत प्रेशर होगा कि आप काम करिए, आपको सीखना है, ऐसे ऐसे। तो ये दो चीज़ें कि आपका नेचर फ्रेंडली बना लेना। सेकंड वन इज़ कि आपके पास कोई काम ना भी हो, फिर भी प्रिटेंड लाइक यू हैव वर्क। ओके, देन नेक्स्ट है, ओके, सो अभी क्या है कि ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं। लाइक आप अपना खुद का फार्मा स्टोर खोल सकते हैं, और फार्म एजेंसी भी खोल सकते हैं। एजेंसी में क्या होता है कि हाँ, एजेंसी में लाइसेंस नहीं लगता है। एजेंसी में क्या होता है कि कोई इंडस्ट्री है, वहाँ से कोई स्टोर तक कोई दवाइयाँ पहुँचानी है, तो जो बल्क में दवाइयाँ रखती है वो एजेंसीज, तो वो कर सकते हैं। देन और भी ऑप्शंस है, लाइक जो अदर देन फार्मा, वो भी आप कर सकते हैं कि हमारे ही फील्ड का ज़रूरी नहीं है। आपको अगर किसी और चीज़ में इंटरेस्ट है तो आप वो भी कर सकते हैं। तो ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं। तो आप देख सकते हैं कि आप किस चीज़ में ज़्यादा कंफर्टेबल है, आप आगे क्या स्टडी करना चाहते हैं। लाइक किसी को एमफार्म करना है, किसी को पीएचडी करना है, किसी को नहीं करना है, किसी को अब्रॉड जाना है। सो मैनी ऑप्शंस आर देयर। आपके ऊपर है आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है। कोई होता है जिसको 9 to 5 जॉब अच्छी लगती है, कोई होता है कि हार्ड वर्किंग पर्सन होता है जिसको अपना कुछ बिजनेस बनाना होता है। तो लाइक ये भी आप कर सकते हैं। ओके, सो मैनी ऑप्शंस आर देयर। ओके, सो थैंक यू। और दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो। तो कुछ ऊपर नीचे हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। और आपको किसी और टॉपिक के बारे में या फिर इसी में कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो। किसी टॉपिक में आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसके बारे में वीडियो चाहिए, तो आप मुझे बता सकते हो, मैं ट्राई करूँगी। ओके, तो थैंक यू गाइस।